हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों को राधे राधे। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को इतना पसंद करते हो। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि आप में से बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरे व्लॉग को देख के मोटिवेट होते हैं एंड अपनी लाइफ को दोबारा से जीना सीख रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और काफ़ी सारे लोग मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो मैं उनको कोई भी बात समझाती हूँ तो उन्हें अच्छा लगता है और उन्हें समझ में आ जाती है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लोग मुझसे हमेशा यही चीज़ पूछते हैं कि दी, आपके साथ इतनी छोटी सी एज में ये सब हुआ तो फिर भी आप इतना खुश कैसे रहते हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ना अपने आप से प्यार करना सीखा है। ठीक है ना। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो ना, पहले मेरे को भी बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम होती थी। कोई मुझसे बात नहीं करता है या मतलब कोई मैं इस तरीके से हो गई हूँ तो लोग बातें बनाते हैं। मुझे भी पहले बहुत दुख होता था, लेकिन पता है मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं अगर इन लोगों को लेके बैठी रहूँगी ना, तो शायद मैं अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी और शायद मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने अपने आप में खुद में खुश होना सीखा। जब आप खुद में खुश होना सीख जाते हो ना, तो आपको ना किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि अगर किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हैगी तो आप खुद में खुश होना सीखिए। आपको कभी किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जब आप खुद खुश रहेंगे ना, तो जो सामने वाला है वो यही सोचेगा कि अरे ये क्यों खुश है भाई, इसके पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बावजूद भी ये इतना खुश रहता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग खुद में खुश होना सीखिए। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि दी, हमें इन लोग इस तरीके की बातें बोल देते हैं कि ये है, ये वो है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी किसी टाइम पे मेरे साथ भी थी और अब भी हैं, ऐसा नहीं है, अब भी हैंगी वो बातें मेरे साथ। लेकिन मैं, पता है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करती हूँ, बिल्कुल इग्नोर। मैं पहले इन सब चीज़ों को दिल पे ले लेती थी, रोती रहती थी, अपने आप को वीक कर देती थी बिल्कुल, रो रो के, है ना। तो मैंने सोचा एक दिन कि मैं अगर इन सब चीज़ों को अगर अपने दिल पे लगा के बैठी रहूँगी ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। और मैं खुद के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकती, बच्चों के लिए तो फिर मैं करूँगी क्या। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप खुद को इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि आपकी जो लड़ाई है ना वो खुद से हो, किसी और से नहीं। आपकी जो लड़ाइयाँ हैं ना वो सारी खुद से होनी चाहिए, किसी और से नहीं होनी चाहिए। आपको खुद में ही हारना है एंड खुद पे ही जीत पानी है। आपको खुद ही हारना है, आप खुद पे ही हारो एंड खुद पे ही जीत पानी है। तो अगर ये सब चीज़ें कुछ आप अपने अंदर लेके आ जाओगे ना, तो शायद आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती जाएगी, बहुत ज़्यादा आसान होती जाएगी। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे अपनी फिर से बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस करी हैं। काफ़ी लोगों के साथ ऐसी मिसहैपनिंग हुई है, तो वो बोलती हैं कि दी, ऐसी मिसहैपनिंग होने के बाद मतलब जो घर वाले हैं वो अच्छे से बात नहीं करते हैं, खर्चा पानी नहीं देते हैं एंड बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों के साथ ऐसी कोई मिसहैपनिंग होती है तो सबसे पहले तो आप देखो, मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम्स है ना बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली होती हैं, लेकिन आप सबसे पहले आप खुद इंडिपेंडेंट बनो। जब आप खुद इंडिपेंडेंट बनोगे ना, तो आपकी जो आधी प्रॉब्लम्स हैं वो पहले ही पूरी ही ख़त्म हो जाएंगी। अगर हमारे हमारे साथ हमें कोई अपना छोड़ के जाता है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को पता है कहाँ आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, अगर हमारे साथ बच्चे होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारी खर्चे। क्या हम अपने खर्चे कैसे संभालेंगे। सबसे बड़ा जो दुख होता है कि अब हम अपनी पूरी लाइफ कैसे काटेंगे। देखो, मैं आज आप लोगों को बताती हूँ, लाइफ तो कट जाती है लेकिन लाइफ को काटने के लिए जो चाहिए होता है ना, वो चाहिए होता है पैसा। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, आप खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ सबसे पहले। बहुत सारी चीज़ों को अलग हटा के कि आपसे लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ठीक है ना, उन सब चीज़ों को तो बिल्कुल इग्नोर करो। अगर आप इग्नोर करना सीख जाओगे ना, तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से जीना सीख जाओगे। अगर आप लोगों की बातों को लेके बैठे रहोगे तो आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। प्रॉब्लम्स लड़कियों की लाइफ में ही होती है, लड़कों की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। पर मैं जितने भी ज़्यादा कमेंट्स देखती हूँ ना, वो लड़कियों के ही देखती हूँ कि दी, हमारे साथ भी इस तरीके की मिस हैपनिंग हो गई है, मैं ससुराल में रहती हूँ, ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। और कई लोगों ने तो ये भी लिखा कि दी, चलो आपके तो हस्बैंड नहीं है, मेरे तो हस्बैंड होते हुए भी मतलब हमारी केयर नहीं करते, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, हमारे मतलब हमें अपना खर्चा पानी खुद उठाना पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, देखो मैं यही बात बोलूँगी कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। कोई ऐसा नहीं है इस धरती पे जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है।
तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कई कई कमेंट बॉक्स में ही लिख के चले जाते हैं कि दी हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर दें। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम हैगी तो आप अ, अगर अपनी लाइफ को ख़त्म कर देंगे तो मतलब उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाएगा। अगर आप रहें तब भी वो प्रॉब्लम वहीं है और आप ना रहें तब भी वो प्रॉब्लम वहीं है, ठीक है ना। तो मेरा मानना तो ये, देखो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है ना तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए। भाई अपना दिमाग लगाइए कि उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं। और भाई देखो हम लोग है ना, कभी कोई मूवी देखते हैं तो जो हीरो होते हैं उनको कोई रोल मिलता है, अगर वो हीरो उस रोल को बहुत अच्छे से करता है तो आप लोग क्या बोलते हो, अरे इसने ये वाला रोल बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। और जो मतलब कभी पुरानी मूवीज़ होती है या फिर कोई भी होती है, तो पुरानी मूवीज़ में मान लो हम जैसी लेडीज़ें होती हैं जो कोई रोल अदा करती हैं, उनके बच्चे छोटे होते हैं, उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना। तो वो अपने रोल को अच्छे से प्ले करती हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगती हैं, तो हम लोगों को कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, तो उस चीज़ को आप अपने ऊपर लागू कर सकते हैं ना। आप भी अगर आपकी लाइफ में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, मैं समझ सकती हूँ कि किसी के हस्बैंड चले जाते हैं या फिर किसी को ससुराल से कोई हेल्प नहीं मिलती है या फिर किसी के हस्बैंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ड्रिंक करते हैं, होते हुए भी अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो आप इस चीज़ को रख के देखिए कि भाई मैं इतनी मजबूत हूँ, आप में बताओ कोई कमी है। आप लोगों को भी जो लड़के होते हैं उनकी तरह 2 हाथ दिए गए हैं, 2 पैर दिए गए हैं, दिमाग भी दिया गया है, 2 आँखें भी दी गई हैं और बहुत सारी, ठीक है ना। तो आप उन सब चीज़ों का यूज़ करिए, ठीक है। आप अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों बनाते हो? आप अपने आप को कमज़ोर और मजबूत खुद ही बनाते हो, पता है आपको। आप कहते हो कि दी आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या एक बात बताइए, मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या मैंने कहीं से क्या कोई दवाई वगैरह पी थी? मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग खुद बनाया है, खुद। जब आपको पता है ना कि आपके ऊपर परेशानी है, आपको कोई देखो जो घरवाले होते हैं या हमारे आस-पास जो हमारे फैमिली वाले होते हैं, वो हमें एक हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें जो मजबूत बनाना होता है ना, वो अपने आप को खुद बनाना होता है। हमें अपने अंदर जितनी भी पावर होती है वो खुद इकट्ठी करनी होती है। एंड और मैं तो ये बोलना चाहूँगी, अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप ये सोचिए कि भगवान हमारा एग्ज़ाम ले रहा है और हम हीरो हैं अपनी लाइफ के। हमें इस एग्ज़ाम में पास होके दिखाना है, हमें अपना जो रोल है वो बहुत अच्छे से प्ले करके दिखाना है। आप अपने रोल को बहुत अच्छे तरीके से करिए और मेरे ख्याल से अगर आप अपने रोल को बहुत अच्छे से प्ले करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा आने वाला होगा। और आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोग इस तरीके की बातें बोलते हैं, लोग इस तरीके की बातें बोलते हैं, मतलब मैं समझ चुकी हूँ कि आप क्या के मतलब हम लोग जिस उसमें हैंगे तो लोग ऐसी बातें बोलते हैं। तो देखो, लोगों का काम है बोलना। अगर आप अच्छा करेंगे तब भी बोलेंगे, अगर आप बुरा करेंगे तब भी बोलेंगे। और सारे लोग एक जैसे नहीं होते, हम सारे लोगों को एक ही कैटेगरी में नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, दूसरों के दुख को समझते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझते, दूसरों के दुख को नहीं समझते हैं, तो हम उनको नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हम उनको चेंज नहीं कर सकते लेकिन हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कोई बात कह रहा है तो भगवान ने पता है 2 कान क्यों दिए होते हैं, इसलिए दिए होते हैं। अगर हमें कोई कोई गलत बात बोल रहा है ना, तो इस वाले कान से सुनो या इससे निकाल दो। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैं भी यहाँ तक इतनी आसानी से नहीं आई हूँ। बहुत लोगों ने बहुत बातें बोली हैं, लेकिन इस बीच मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं, इस बीच मुझे बहुत बुरे लोग भी मिले हैं। लेकिन हाँ, ये है कि वो उस टाइम पे मेरा जो बुरा टाइम था, तो जिन लोगों ने मुझे उस टाइम पे मोटिवेट किया एंड मुझे सपोर्ट किया, तो वो आज तक मुझे लोग याद हैं कि इन्होंने मेरा उस टाइम पे सपोर्ट किया था, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। लेकिन वो लोग तो मुझे बहुत ज़्यादा याद हैं कि जिन्होंने उस टाइम पे मेरा मज़ाक बनाया था, जिन्होंने उस टाइम पे मतलब मेरी इन परेशानियों को किस-किस तरीके से क्या-क्या बोला था। और आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दी हमें लोग डिमोटिवेट करते हैं, ये करते हैं। तो मैं बताऊँ, जितना लोग हमें मोटिवेट करते हैं ना, जितना धन्यवाद हम उनका करते हैं ना, तो उससे कई गुना ज़्यादा धन्यवाद हमें डिमोटिवेट वालों का करना चाहिए, जो हमें उल्टी-सीधी बातें बोलते हैं। मेरा मानना ये है, जो लोग हमें उल्टी-सीधी बातें बोलते हैं ना, हमें उनका तो धन्यवाद और ज़्यादा अदा करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना वो लोग हमें मजबूत बनाना सिखाते हैं।
और शायद मैं जो इतनी मजबूत बनी हूँ या फिर मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हूँ शायद उन्हीं लोगों की वजह से बनी हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इतनी बातें कहीं, कभी मेरे मुंह पे कहीं, कभी मेरे पीछे से कहीं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं ये सब बातें सुनती थी तो मैं बहुत ज़्यादा रोती भी थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि भाई मैं ऐसा करती नहीं हूँ तो मेरे लिए ऐसा क्यों बोला जाता है, मैं ऐसा करती नहीं हूँ तो मेरे लिए ऐसा क्यों। धीरे धीरे मुझे उन बातों को सुनने की आदत होती चली गई, आदत होती चली गई, और आज देखो मैं इतनी स्ट्रांग बन चुकी हूँ कि मुझे अब किसी के कहने सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी बहुत सारे लोग मेरे लिए बातें बनाते हैं, कई लोग मुझे बताते हैं जो मेरे वेल विशर हैं, मेरे मुझे अच्छा मानते हैं, तो वो लोग मुझसे कभी कभी कहते भी हैं कि आपके बारे में ऐसा। तो मैं पता है क्या बोलती हूँ, कहने दो, हम में कोई बात है तभी तो वो हमारी बात करते हैं, उनमें कोई बात नहीं है तो हम इसलिए उनकी बात करते ही नहीं है। जब हम में कोई टैलेंट हैगा तभी तो वो लोग हमारी बात करते हैं, हम लोगों में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है तभी तो वो हमारी जगह जगह बुराइयां करते हैं कि भाई इसमें से कोई हम बुराई ढूंढें और दूसरों को बताएं कि भाई कि इसमें ये बुराई हैगी। तो मैं उनकी, ऐसे लोगों की बात मैं कभी भी नहीं करती, क्योंकि मेरे पास, पहली बात तो ये कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऐसे लोगों की बातें करूं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप लोग है ना मेरे लिए ऐसी ऐसी बातें करके मुझे और मजबूत बनाते हो। अगर चलो भाई अभी तो ये है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं हमारे लिए कुछ इस तरीके की बातें बोलते हैं, मान लो कल को हम बाहर जाते हैं, जब हमें घर वाले मजबूत बना देते हैं ना तो हमें बाहर वालों की बातों का भी बुरा नहीं लगता। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मैं किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबकी लाइफ में ऐसा हैगा, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो आप लोगों को बातों से हर्ट करता है। तो मैं आप लोगों से यही चीज़ बोलना चाहूँगी, आप किसी की बातों से हर्ट मत हुआ करिए। मैंने क्या बोला, आपकी जो चाबी है क्या वो किसी और के हाथ में, कि किसी ने आपको हर्ट किया तो ये लो जी आप हर्ट हो गए, किसी ने आपको खुश किया तो आप खुश हो गए। अरे भाई आपकी चाबी आपके पास है, आपको कब खुश होना है, आपको कब भाई दुखी होना है, वो आपके हाथ में है, ठीक है ना। वो किसी और के हाथ में नहीं है। आपकी जो हंसने का, रोने का जो रिमोट है वो किसी और के हाथ में नहीं है, खुद के आपके हाथ में है। और जो लोग मुझसे अपनी लाइफ को कहते हैं कि हम अपनी लाइफ को ख़त्म कर दें, तो मैं आप लोगों से यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो, लाइफ को ख़त्म करने से कभी भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है। अगर आपको भगवान ने कोई चैलेंज दिया है तो उस चैलेंज को पूरा करके दिखाइए, ठीक है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आपको कोई कुछ भी बोलता है ना तो ये सोचिए कि आप सोचते होंगे कि मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूंगा तो शायद मेरी ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं ये बोलती हूँ कि आप जीते जी वो सब चीज़ें क्यों नहीं कर सकते। आप अपने आप को ये सोचिए कि मुझे ना अपना जो अपनी लाइफ है ना वो दोबारा से स्टार्ट करनी है। जो मेरा पास्ट है उसको मैं एक तरफ हटा दूं, ठीक है। और उसके बाद मुझे अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना है। मुझे किसी की कोई बात ना याद रखनी है, ना मतलब किसी से कोई किसी ने मुझसे क्या कहा क्या सुना, मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करूं, मैं अपने आप को किस तरीके से खुश रख सकता हूं, अपनी फैमिली को किस तरीके से खुश रख सकता हूं एंड अपने बच्चों को किस तरीके से खुश रख सकता हूं। ये सब चीज़ें आप लोगों को अपने आप में लाने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं कि दी मेरे को कभी कोई इस तरीके के वर्ड यूज़ कर देता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। भाई क्यों दुख होना, जो चीज़ जो हम हैंगे तो वो तो हम हैं ना यार, उनकी बातों से क्यों हर्ट होना, क्यों हर्ट होना, बिल्कुल भी हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुश होके रहा करिए। और मैं तो ये कहूँगी कि बहुत जो लोग आपसे जलते हैं ना, आप लोगों को जो उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, तो उनके सामने तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हुआ करिए। वो लोग खुद ये सोचेंगे अरे यार ये इसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी ये इतना खुश क्यों रहता है। पता है आप लोगों को मेरे साथ भी ऐसा है, मेरी लाइफ में भी कम प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इतनी खुश रहती हूँ, इतनी खुश रहती हूँ। और सच बताऊँ तो मेरे साथ जितनी भी टच में मेरी फ्रेंड हैंगी, अगर वो कभी अपनी कोई प्रॉब्लम मुझसे शेयर करती हैं तो मैं उनको ना इस तरीके से समझाती हूँ, इस तरीके से समझाती हूँ, तो वो लोग भी पता है मुझसे यही चीज़ बोलते हैं कि यार तू मतलब क्या है, तू इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी तू इतना खुश रहती है। देखो क्या है, लाइफ में ना प्रॉब्लम का आना जाना लगा रहेगा। अगर भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है तो ज़िंदगी के साथ साथ हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी मिलती हैं, और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमारे साथ ही हैं, सभी के साथ हैं। और रही आने जाने की बात कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर हमें छोड़ के चला गया, देखो जिसकी लाइफ जितनी है, मैं आप लोगों से पहले भी बोल चुकी, जिसकी लाइफ जितनी है वो उतनी ही जिएगा। हम लोगों को भी वहीं जाना है, लेकिन सबका ना एक टाइम पीरियड होता है कि कब किसका दाना पानी खत्म हो जाए, समझ रहे हैं ना आप। तो शायद मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन हाँ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था कि दी
प्लीज़ आपकी बातों से ना मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं सोचती हूँ कि शायद मैं किसी तरीके से तो आप लोगों को थोड़ा-सा मोटिवेट कर पाऊँ। तो मैं आप लोगों से बस यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी की बातों से हर्ट मत होइए। भगवान ने जो 2 कान दिए हैं, वो जब हमको क्या नाम है कोई अच्छी बातें बोलता है ना, जैसे कि कोई हमें मोटिवेट करने की बातें बोलता है, तो तब हमें पता है क्या करना चाहिए, यहाँ पे उँगली लगा लेनी चाहिए और सारी बातों को अपने दिमाग में भर लेना चाहिए। और कोई हमें उल्टी बात बोल रहा है, हमारे दिल दुखाने वाली बात बोल रहा है, तो इस कान से सुनना चाहिए और इस कान से निकाल देना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों के कमेंट्स हमेशा पढ़ती रहती हूँ। अगर मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँ जिससे कि आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना सीखें। तो मैं मेरे सभी सब्सक्राइबर हैं, देखो सबकी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर प्रॉब्लम से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, उनसे डटकर सामना करना चाहिए। आप अपनी लाइफ के हीरो हो, समझ रहे हो? आप अपनी लाइफ के हीरो हो, तो हीरो ना कभी भी शायद ना तो मूवियों में कभी हीरो हारते हैंगे और ना ही रियल लाइफ में कभी हीरो को हारना चाहिए। तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ के एक हीरो बनिए, ठीक है ना? और किसी भी प्रॉब्लम से घबराइए मत, उसका डटकर सामना करिए और अपनी फेस पे हमेशा स्माइल रखिए। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स उससे शेयर करते हैं। देखो मेरा मानना ये है कि हम किसी से भी अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना, तो कोई शायद हमारी प्रॉब्लम कम नहीं कर सकता, शायद कम नहीं कर सकता, सिर्फ हमें समझा सकता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ और देखनी होती है कि हमें अपनी प्रॉब्लम ना किसके साथ शेयर करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं और किसी ऐसे पर्सन के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं, तो वो पर्सन हमारी उन प्रॉब्लम्स का मजाक बनाता है और उन प्रॉब्लम को समझता नहीं है, ठीक है ना? तो कभी भी आप अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो सोच समझ कर करिए कि ये पर्सन हमारी प्रॉब्लम्स को समझेगा, हमें एक अ, आगे बढ़ने की एक नई राह दिखाएगा या फिर हमारी इन प्रॉब्लम्स का मजाक बनाएगा। तो ये भी काम आप लोगों को सोच समझ कर करना चाहिए, ठीक है ना? और आप लोगों को अगर आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोग आगे भी कमेंट में कुछ भी पूछेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँ। और प्लीज़ हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल बना के रखा करिए, ठीक है? प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन उनका डटकर सामना करिए। आप किसी से कम नहीं है एंड ना ही आप कमज़ोर हैंगे।